Assalamu alaikum students, my name is Nisar and I am the instructor of international relations। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि 20वीं सदी में यूरोप ने जो है वो दो जंगें अजीम देखी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मारे गए, बिलियन डॉलर्स की जो है इकोनॉमी यूरोपियन स्टेट्स की तबाह हुई और वो पॉलिटिकली और सोशली जो है वो डिवास्टेटेड जो है वो हो गई। जो उन्होंने आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोग्रेस की, तो इन दो जंग अजीम ने जो है वो सारा कुछ जो है उनका दरहम बरहम कर तबाह कर दिया। तो पहली जंग अजीम के बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन बनाई गई, जिसका मकसद ये था कि फ्यूचर वॉर्स को जो है वो डेफर करेगी, रोकेगी और फ्यूचर वॉर्स को जो है वो ख़त्म नहीं करने दे, जो फ्यूचर वॉर्स को जो है वो होने नहीं देगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि 1939 को जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, तो लीग ऑफ नेशन के जो वो ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर, वो किसी काम का नहीं रहा। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, तो वो भी एक बड़ी जो है वो जंग थी, जिसमें तकरीबन पूरी जो है वो दुनिया की स्टेट्स जो है वो शामिल थी, वहाँ पे लड़ रही थी। तो इस दौरान जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने दोबारा वो मिल बैठे, जैसे रूजवेल्ट था, यूके का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था। तो उन्होंने एक अटलांटिक जो है वो चार्टर बनाया, जो अटलांटिक सी है वहाँ पे दोनों मिले और उन्होंने अपना जो है एक प्रपोजल दिया कि फ्यूचर में जो है हम दोबारा से जो है, जैसे लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल फोरम था, इंटरनेशनल बॉडी थी जिस पे हम क्राइसिस डिस्कस कर सकते थे, वो तो फैल गई। तो दोबारा से एक और स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फोरम बनाएंगे, जहाँ पे जो है वो जो सारे जो है वो इश्यूज़ वॉर्स के बारे में, जो फ्यूचर जो है वो फ्यूचर पीस है और सिक्योरिटी है दुनिया की, उसको डिस्कस करने के बारे में जो है एक और फोरम जो है वो बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो काम स्टार्ट किया, लेकिन इसका जो डिक्लेरेशन, जो चार्टर है, अटलांटिक चार्टर है या यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है, वो 26 जून 1945 को जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जो है वो साइन किया 51 स्टेट्स ने। 51 स्टेट्स मौजूद थी, एक पोलैंड जो है वो एब्सेंट था, उसने बाद में जो है इस डिक्लेरेशन को जो है वो साइन किया। तो इस तरह जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 24 अक्टूबर 1945 से जो है अपना काम एज ए इंटरनेशनल बॉडी जो है वो स्टार्ट किया। इसके 6 जो है वो लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। अब आते हैं, ये तो थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन। अब आते हैं कि इसके मेन मोटिव्स क्या हैं। इसके मेन मोटिव्स जो हैं वो भी 3-4 मोटिव्स हैं जो इसके चार्टर से लिए गए हैं। कि सबसे पहले तो जो जो मकसद है यूनाइटेड नेशन का, वो है टू क्रिएट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा ये कि टू प्रोमोट कोऑपरेशन बिटवीन द नेशंस ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तीसरा ये कि टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ पे। जो चौथा इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये था कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है या ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है, उसके बारे में जो है वो यूनाइटेड नेशन डिस्कस करे। जिस तरह हमें पता है 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे हुआ। बहरहाल ये इसके मोटे मोटे जो है 3 से 4 जो है वो मकासद हैं। और अब आते हैं इसके मेन आर्गन्स। इसके मेन आर्गन्स जो हैं वो 6 हैं, जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया और लास्ट में सेक्रेटरीट। तो सबसे पहला जो इसका जो आर्गन है
वो है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली सबसे बड़ा आर्गन है, इसमें जो है वो सारी स्टेट्स के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इन सब का जो है वो वन वोट होते हैं। जब इसका जो सेशन होता है वो एनुअली होता है, साल में एक मरतबा होता है, तो एक स्टेट जो है वो 5 डेलीगेट्स जो है वो भेज सकती है, लेकिन उन सब का जो है चाहे वो स्ट्रांग नेशन हो या वीक नेशन हो, उनका एक ही वोट होता है। इसकी जो डिसीशन होती है जो पास होती है, जहाँ डिसीजन लिया जाता है, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। इसके फंक्शन में आ जाते हैं जैसा कि वो सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन है उसको इलेक्ट करती है। सिक्योरिटी काउंसिल के 10 टेम्परेरी मेंबर जो हैं 2 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। जो 15 जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 9 साल के लिए 9 ईयर्स के लिए जो है वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। और दूसरे इसके काम ये हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट है, फाइनेंसेस हैं, और जो इश्यूज़ हैं, रिसर्च है, रिपोर्ट हैं, दूसरी एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, एजेंसीज से जो है वो यूनाइटेड नेशन की वो आती हैं, तो वो और जो है वो सारी जनरल असेंबली में जो है वो रिसर्च की जाती है। तो ये सारे इसके काम हैं। दूसरा जो मेन आर्गन है तो छोटा जनरल असेंबली से, लेकिन मेन आर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन फंक्शन है टू क्रिएट पीस and security of the world, and to settle down the political and border disputes between the states, और to check the aggressor state। तो इसके जो है ये 3-4 जो है वो मेन फंक्शंस हैं। इसके जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर्स हैं, जो हर 2 साल के बाद जो है वो चेंज होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में जिनके पास वीटो पावर है वो है रशिया है, यूएसए है, फ्रांस है, बरतानिया, ब्रिटेन जिसको कहते हैं, और चाइना है। तो ये इसके 5 मेंबर्स हैं। इसके जो काम हैं, अगर कोई एग्रेशन दिखा रहा है कोई भी स्टेट, तो उसके ऊपर से ये सैंक्शन लगा सकता है, उसके ऊपर एम्बार्गो कर सकता है, बाइकआउट कर सकता है उसको। अगर फिर भी वो एग्रेशन नहीं छोड़ा, तो वो स्टेट्स को जो है वो परमिशन दे सकता है कि वो अपनी फोर्सेस भेजें और उस एग्रेसर को जो है वो वॉर के थ्रू जो है उसकी एग्रेशन ख़त्म करे। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो है अपना फंक्शंस हैं। इसके जो डिसीशन है वो जनरली डिसीशन ये होता है कि इसके जो 15 मेंबर हैं, 10 टेम्परेरी और 5 परमानेंट मेंबर, उनमें से अगर कोई 9 जो है मेजॉरिटी में जो है अगर कोई डिसीशन को वो यस करते हैं, तो वो डिसीशन लिया जाता है। लेकिन जो 5 मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। उन 5 में से अगर कोई भी एक किसी भी डिसीजन को वीटो कर देता है, तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल। अब आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो स्टेट्स के दरमियान जो है वो लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं वो सेटल करता है। इवन लीगल एडवाइजरी जो है वो स्टेट्स को देता है कि वो लीगली कैसे थ्रू इंटरनेशनल लॉ के जो है वो अपने जो इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, उनको सेटल कर सकता है। ये इसका जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो हेग में है। इसके 15 जजेस होते हैं जो 9 ईयर्स के लिए जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो 4th मेन आर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है इकोसॉक। इकोसॉक मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम जो है वो रिसर्च करना होता है इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चरल इश्यूज़ के बारे में, ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। और ये रिसर्च करके, थीसिस करके, सर्वे करके जो है वो जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के बारे में रिसर्च करके जो है वो कंसर्न स्टेट्स को देते हैं, जनरल असेंबली को देते हैं, ताकि ये इश्यूज़ जो इकोनॉमी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, सोसाइटी और कल्चर के हवाले से जो है वो दे सकें। 5वां जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो जैसे ही यूनाइटेड नेशन बना तो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम यह था, जो टेरिटरीज थी या लैंड्स थी या स्टेट्स की ट्रस्ट मतलब जो यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन जिन टेरिटरीज़ को जो है वो लुक आफ्टर करें और उनको जो है वो तब तक फीड करे जब तक जो है वो अपने पाँव पे नहीं खड़े होते वो स्टेट्स और
वो आज़ादी नहीं लेते तब तक ये लुक आफ्टर करेगी ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम ख़त्म हो गया, क्योंकि दुनिया में जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने आज़ादी ली थी, यूनाइटेड नेशन ने उनको आज़ादी दी, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसका काम 1994 को जो है वो ख़त्म हो गया। अभी कभी कभार मिलते हैं जब ऐसा कोई इशू सामने आता है यूएन के। लास्ट इसका जो मेन आर्गन है वो है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट तो आपको पता है कि हर इदारे का सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट का जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। उसमें जो है वो पेपर वर्क होता है, फाइनेंसेस डिस्कस होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इवन जो उसमें स्टाफ होता है उनकी सैलरीज़, जो स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन को फंड करती हैं, वो उनका पेपर वर्क, उनकी अपॉइंटमेंट, पीस कीपिंग मिशन की जो है वो जो ऑफिशियल या फॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सारा जो है वो सेक्रेटरीट में, मतलब पेपर वर्क जितना भी होता है, सर्वेज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, सारा कुछ जो है वो सेक्रेटरीट में होता है यूनाइटेड नेशन। तो ये 6 जो है मेन आर्गन्स थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये था यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। अगर इसकी असेसमेंट करें तो असेसमेंट में जो काफ़ी बुक्स हैं वो असेसमेंट ये करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हाई पॉलिटिक्स और लो पॉलिटिक्स में अगर हम कंपैरिजन करें लीग ऑफ नेशन से तो ये बेटर है। इसने बहुत ज़्यादा जो है वो काम की है। इसने बहुत सारी जो है वो क्राइसिस को जो है वो डाइवर्ट किया है। आज तक जो है जो ऐसी जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वार कहें उसको भी डाइवर्ट करके रखा है। इसने ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे जो है बहुत ज़्यादा काम किया है। इसने इकोनॉमी के ऊपर जो है बहुत सारे सर्वेस किए हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं उस पर भी यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत जो है वो अच्छा काम किया है। इसकी जो एजेंसीज़ हैं जैसे WHO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनेस्को है, यूनिसेफ है, या और भी बहुत सारी हैं। वो जो है बहुत हम अगर लीग ऑफ नेशन से कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि जो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके मसाइल हैं, उसके इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो है कुछ नेगेटिव राय जो सोच पाई जाती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन को जो है जो ड्यूल पॉलिसी रखने वाला एक इदारा समझा जाता है। बहरहाल ये आज का टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम अगले लेक्चर में जो है मज़ीद कोई और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।